आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस वक्त की स्थिति क्या है। फिलहाल रूस का युद्ध इंटरनेशनल संकट अपने साथ किस तरह से लेकर आया है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, तेल के भाव लगातार आसमान छूते हुए, डॉलर में देखिए 130 प्रति बैरल से ज्यादा हो चुका है तेल का भाव। हिंदुस्तान में भी इसका संकट आगे आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। अमेरिकी चिंता किस लिए बनी हुई है और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी फुल फ्रेम अगर इसको किया जाए तो इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि प्रतिबंध में रूस नंबर 1 किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि चारों तरफ से जब से उसने इस हमले की शुरुआत की है उसके बाद लगातार एक के बाद एक उस पर बैन हो रहा है और यकीनन अब बैन के मामले में नंबर 1 हो चुका है रूस। ये बैन अगर इसी तरह से चलता रहा तो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ा खतरा। कमोडोर जीजे सिंह सीधे आपके पास आते हुए, ये बैन में भी रूस नंबर 1 हो चुका है, उसके बाद ईरान है, तमाम दूसरे देशों को हम दिखा रहे हैं इसमें टीवी स्क्रीन में। लेकिन बैन को कब तक झेल पाएगा रशिया, और वहीं दूसरी तरफ रूस के भीतर भी पुतिन के इस अग्रेसिव अप्रोच और उनकी कार्रवाई को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसको किस तरह से देखा जाए। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन है, कम से कम बातचीत की एक सार्थक पहल और इसके साथ ही विदेश मंत्रियों की जो बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच में, उसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, प्रतिबंध लगे हैं, सैंक्शंस लगी हैं, उनके आम लोगों की जो जिंदगी है वो उसके ऊपर असर आया है, उनकी स्पेस बंद कर दी है, फेसबुक यूट्यूब से हटा दिया है, बहुत कुछ उसके ऊपर भी प्रेशर डाला है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनको भी रियलाइजेशन हुई है कि उसका देश तबाह हो चुका है, उसके लोग बिखर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों ने महसूस किया है कि वो एक चुंगल में फंस चुके हैं। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि 3 दौर उनके बातचीत के हुए, फिर सीज फायर की बात हुई, अभी फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं 10 तारीख को टर्की के अंदर। तो मुझे एक बहुत आशावादी पॉजिटिव दिशा नजर आ रही कि दोनों ये फॉरेन मिनिस्टर मिलकर ये तय करेंगे कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन के अंदर कब बात हो, क्या उसका एजेंडा हो, क्या किस मामलों के ऊपर रजामंदी बनती है। तो कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड, मिडिल पाथ वो निकालना चाहते हैं, क्योंकि दोनों देशों के जो लीडर हैं वो समझते हैं कि इसके अंदर उनकी बर्बादी है, उनके लोगों के ऊपर एक आफत नजर भी आ रहा है वो। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, सीधे आपके पास आते हुए, कमोडोर जीजे सिंह ने जो बातें कही हैं, क्या आप उससे सहमत हैं और क्या आपको भी इस तरह की उम्मीद लग रही है कि जब आगे आने वाले वक्त में दोनों देशों के विदेश मंत्री आमने सामने बैठेंगे तो फिर दोनों देशों के राष्ट्रपति को एक टेबल पर कैसे लाकर बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में कुछ सार्थक पहल हो सकती है? जी, इसका पहले तो मैं आपका सवाल का जवाब दे दूं और फिर जो कॉमडोर साहब ने कहा उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। पहली बात तो ये, बातचीत होनी चाहिए और होगी, लेकिन इसका रिजल्ट तभी निकलेगा जबकि इसके अमेरिकन प्रेसिडेंट इसको सपोर्ट करेंगे, वरना अमेरिकन सपोर्ट के बिना ये बातचीत सफल नहीं हो सकती। क्योंकि युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में ही नहीं है, बल्कि केवल यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के बीच में। बिल्कुल। तो अमेरिका का हाथ इसमें बहुत ज्यादा है, ये तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक बिडेन साहब। दूसरी बात जो कॉमडोर साहब ने की, उस पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आपने दिखा दिया $130 पर बैरल जा रहा है। इससे किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, ये भी सोचिए आप। इसका रशिया का भी तो फायदा होगा कि अगर उसके जो वो तेल बेचता है, ऑयल बेचता है, उसके दाम भी तो इसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। दूसरी बात और ज्यादा जरूरी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि रशिया जब इस तरह का एक्शन लेता है, और लिया है उसने, वो बड़ी सोच विचार करके लिया है। उसको ये मालूम था कि उस पर सैंक्शन लगेंगे। सैंक्शन तो पहले से लग रहे थे, जब S-400 की बात होती थी इंडिया को देने का, उसमें भी सैंक्शन की बात हुई थी। तो सैंक्शन होंगे, बहुत गंभीर सैंक्शन होंगे, ये रशिया को मालूम है, पुतिन साहब को मालूम है। मालूम होने के बावजूद उन्होंने ये लड़ाई को अपने हाथ में लिया है। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि वो कुछ ना कुछ उनकी रणनीति है जिससे वो इसको ओवरकम करेंगे। रणनीति क्या है वो भी आपको मैं बता दूं जरा। देखिए, आज तक पूरा ऑयल डॉलर ट्रेड में चलता है, डॉलर के बिना तेल नहीं बिकता। अब पुतिन साहब कहते हैं ठीक है, डॉलर के बेच में बेचिए आप, लेकिन हम डॉलर को नहीं मानते। अब हम इसका जो खर्चा है, जो इसकी कॉस्ट है, वो हम डॉलर में नहीं लेंगे। हम तेल बेचेंगे, हम ऑयल बेचेंगे, लेकिन इसको गोल्ड में बेचेंगे। गोल्ड रिजर्व अमेरिका में कितने हैं या पता कर लीजिए, गोल्ड रिजर्व यूके में और यूरोप में कितने पता कर लीजिए, लेकिन गोल्ड रिजर्व रशिया में जितने हैं वो इनसे कहीं ज्यादा है, चाइना में इनसे कहीं ज्यादा है। अगर पुतिन साहब का यह प्लान सच हो गया,
कामयाब हो गया। वो पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि डॉलर केवल में ऑयल नहीं बिकना चाहिए। अब वो हालात पैदा हो जाएंगे वर्ल्ड के अंदर कि डॉलर में तेल नहीं बिकेगा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं कि यहाँ पर पुतिन की कोशिश है और यकीनन नाटो देशों को लेकर जो उनका कंसर्न है उस पर क्या बड़ी सफलता मिल सकती है, यूक्रेन को रोकने में क्या वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन राजेश पवार लगातार कीव में मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौजूदा हालात वहां पर किस तरह के बने हुए हैं, आगे आने वाले वक्त में स्थिति क्या खराब हो सकती है या फिर बेहतरी की दिशा में बढ़ते हुए, क्योंकि सीज फायर भी 4 शहरों में हुआ है। इसके बारे में राजेश दे रहे हैं ज्यादा जानकारी, सुनिए। पहली बात तो रूस ने कभी ये डिमांड नहीं की ज़ेलेंस्की इस्तीफा दे दे। दूसरा, अस्मिता की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ बात लोगों की जिंदगी की है और यही बात चल रही है। अभी लड़ाइयां इतनी बड़ी और इतने बड़े बड़े देश बर्बाद नहीं होते अस्मिता के लिए, इसमें कोई अस्मिता का सवाल नहीं है। रूस के लिए सिक्योरिटी का सवाल है और यूक्रेन के लिए सवाल ये है, वो बोलता है कि हमारी इंडिपेंडेंस का सवाल है, हमारी चॉइस है। हम नेटो ज्वाइन करना चाहें, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहें, एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री दैट इज आवर चॉइस। एंड वो रूस को मंजूर नहीं है। उनका पॉइंट भी जायज है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए वो एक रेड लाइन है। अभी सवाल है कि जैसे आपने पहले पूछा था कि ये बैटल कहां जा रही है, फ्रांस का स्टेटमेंट आया है। देखिए, प्रेशर बढ़ता रहेगा पुतिन के ऊपर भी, क्योंकि जैसे जैसे सैनिक ज्यादा हताहत होंगे, सिविलियन ज्यादा मरेंगे, पुतिन के ऊपर प्रेशर आएगा इस वॉर को किसी मुकाम तक पहुंचाने का। दूसरी तरफ अमेरिका जो कि मेन प्लेयर है इस वॉर में, उसके ऊपर प्रेशर लगातार बना रहे हैं जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से सफर कर रही है। ऑयल प्राइस आपने देखा $130 पर बैरल तक पहुंच गए थे। गैस प्राइसेस बहुत हाई हैं। ये ठंड का वक्त है इस वक्त यूरोप में और इस वक्त गैस की कंजम्पशन सबसे ज्यादा है और 60% गैस पूरे यूरोप की वो रूस से आती है। तो प्रेशर उसके ऊपर ही बन रहा है बातचीत के लिए, ज़ेलेंस्की के ऊपर प्रेशर आ रहा है और यही कारण है हम देख रहे हैं कि 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है। इसी वजह से मैं मानता हूं कि जो डिप्लोमेसी है उसको मौका मिलता रहेगा और बातचीत चलती रहेगी।